अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड रेस कर रही है 20,000 करोड़ वाया एफपीओ। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम अडानी और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये जो भी नया 20,000 करोड़ खड़ा करने वाली है वाया एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये एक ब्रिलियंट मूव है या फिर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स येट अनदर स्कैम। दोस्तों हाल ही में एक न्यूज आई है कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये और 20,000 करोड़ मार्केट में खड़ा कर रही है वाया एफपीओ। एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है लेकिन उसको पब्लिक के थ्रू भी नया इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ऐसे टाइम पे वो एफपीओ करती है यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसके थ्रू वो एडिशनल शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज वेल एज न्यू शेयर होल्डर्स। और इसी एफपीओ में अडानी एंटरप्राइजेस का टारगेट है टू रेज येट अनदर 20,000 करोड़। तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है लेकिन द स्टोरी इज नॉट कंप्लीट येट। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के जो स्टॉक्स है वो मार्च 2020 के बाद से 30 गुना से बढ़ चुके हैं, विच मेक्स गौतम अडानी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया। बट डू यू नो दैट अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये जो शेयर है, ये जो स्टॉक है, इसमें 2% रिटेल पार्टिसिपेशन है। यानी इसमें हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पर्सनली ये स्टॉक्स खरीदे वो खाली 2% है। रेस्ट 98% प्रमोटर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है और बहुत ही ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स है। तो इसका सबसे बैड बेनिफिट ये हो जाता है कि जब रिटेल पार्टिसिपेशन कोई भी स्टॉक में कम होता है यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो एक स्टॉक में कम होता है तो वो स्टॉक को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। और ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये स्टॉक ने पिछले 2.5 से 3 सालों में 30 गुना के रिटर्न्स दे दिए। जरूरी नहीं ऐसा ही होगा। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये एक जेन्युइन स्टॉक भी हो सकता है जो कि मोस्टली सबको ऐसा ही लगता है कि वो जेन्युइन स्टॉक है, लेकिन कोई भी स्टॉक में अगर रिटेल पार्टिसिपेशन कम होता है तो 99% चांसेस ये होते हैं कि वो स्टॉक मैनिपुलेटेड है। और साथ ही साथ सुचेता दलाल जिन्होंने स्कैम 1992 का जो हर्षद मेहता का स्कैम था उसे बस्ट आउट किया था, उन्होंने अभी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड पे एक ट्वीट किया है जो बहुत ही ज्यादा क्रिप्टिक है। वो ट्वीट आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, चाहे तो आप पॉज करके उस ट्वीट पूरा पढ़ सकते हो। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये कंपनी शायद मैनिपुलेट कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को बाय चेंजिंग देयर प्राइस अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के स्टॉक्स 2020 के मार्च यानी लॉकडाउन के टाइम से बहुत ही ज्यादा रैली कर रहे हैं। जब सारा मार्केट डाउन पे था तभी भी अडानी एंटरप्राइजेस का जो स्टॉक है बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में था और ये स्टॉक का प्राइस स्काई रॉकेट हो गया आफ्टर एंटरिंग इनटू द निफ्टी 50। लेकिन सैडली अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में सफिशिएंट कैश फ्लोज नहीं है जिनकी वजह से हर बार इस कंपनी को नया लोन या फिर नया डेट रेस करना पड़ता है टू फंड इट्स एक्सपांशन। और फैक्ट की बात बताऊं तो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो कर्जा है, जो डेट है, वो मोर देन डबल से बढ़ चुका है एंड अमाउंटिंग टू 41,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। यानी कि पिछले साल यानी साल 2022 में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये कंपनी पर और 41,000 करोड़ का डेट बढ़ चुका है। सो नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन अराइजेस इज दैट इस अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक यानी ये जो स्टॉक है ये सच में मैनिपुलेटेड है एज सुचिता दलाल सजेस्टेड, या फिर गौतम अडानी का जिस प्रकार से गोल्डन पैथ चल रहा है उसमें जो वो कर रहे हैं वो सही हो रहा है। और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये स्टॉक का फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपको मार्केट का एक टोटल वाइड सिनेरियो पता चल सके। अब एट द एंड अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के स्टॉक में इन्वेस्ट करना कि नहीं ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।